तो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर डिस्कस किया था, उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था और सक्सेसफुली 7.1 के 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ही आगे प्रोसीड करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन जब रीड करेंगे तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट हमारे पास में दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट बी एंड सी, कुछ भी लेबलिंग कर सकते हैं आप, पी क्यू एंड आर, ए बी सी जो भी है। मेरे पास 3 पॉइंट्स थे, मैंने लेबलिंग की उनकी। एक के कोऑर्डिनेट ए, बी और सी, 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं और बोल रहा है ये आपको कि आपको चेक करना है कि ये तीनों वर्टिसेस मिला के आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे या फिर नहीं। ये 3 वर्टिसेस मिलके क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या फिर नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की आपके पास 2 साइड्स इक्वल है तो उस ट्रायंगल को आप लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें चेक करना है कि इस ट्रायंगल की कोई भी अगर 2 साइड इक्वल है 3 में से, तो ये ट्रायंगल हम प्रूव कर देंगे कि आइसोसेलेस है, अदरवाइज इट इज नॉट आइसोसेलेस। तो सबसे पहले हमारे पास 3 दे रखे हैं पॉइंट ए, बी एंड सी। हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। तो डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच की हमने लिखा था लास्ट के वीडियो के अंदर कि अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है तो आप पहले प्रॉपर पूरा मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव की तरीके से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यहां पे मेंशन करते हैं x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब a और b की कैलकुलेट करनी है तो आप अगर आपको बार-बार इशू आती है x1 x2 y1 y2 देखने में, तो आप a और b वापस मेंशन कर लेंगे। यहां पे a और b लिख लेंगे। a के वाले x1 y1, b के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। वैल्यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट जब करेंगे a और b के बीच की हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं a और b, तो सिर्फ आपको a और b को ही देखना है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 की जगह है 6 माइनस x1 की जगह है हमारे पास 5 प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई जब हम कर रहे हैं a b की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 6 माइनस 5 दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड 1 37 यूनिट्स। तो ए से बी तक की हमने लेंथ कैलकुलेट कर दी जो कि है 37 यूनिट्स स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। ये हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की है। इसी टाइप से आपको बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो जब बी और सी के बीच की डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बार ये कोई नोट कर लीजिए, वापस फार्मूला मेंशन करेंगे आप x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। जब हम डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से b और c को सब आप नोटिस कर रहे हैं। ये है आपके x1 y1, ये है आपके x2 y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की है 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है माइनस का 2, y1 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर, b और c 7 माइनस 6 दैट इज 1 प्लस -2 -4 माइनस का 6, 1 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया आपके पास 1 और -6 का स्क्वायर 36 और 1 को जब आप ऐड कर देते हैं देन यू विल गेट 2 में 37 यूनिट्स। ये हमने BC की डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी जो कि आई है रूट में 37 यूनिट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि AB और BC निकाल दिया, 2 डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है और वो लिख देते हैं कि बिकॉज़ 2 साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जबकि वो ये चीज भूल जाते हैं कि अगर AC कैलकुलेट करते हैं आप लोग और AC की वैल्यू भी रूट 37 अगर आ जाती है तो तीनों साइड्स इक्वल होने के बाद आपका ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस की बजाय इक्विलैटरल प्रूव हो जाएगा। तो आपको दिखाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल और तीसरी साइड जो है वो अनइक्वल होनी चाहिए। तो AB आपने कैलकुलेट कर दिया, B से C तक आपने कैलकुलेट कर दिया, अब लास्ट साइड जो बची है वो आपकी A से C। तो जब हम A और C के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं एक बार और फार्मूला मेंशन कर देता हूं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं फार्मूला बार-बार मेंशन नहीं करूंगा, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। फार्मूला में हम वैल्यू डालते हैं x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। A और C के बीच में जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम B को इग्नोर करेंगे, B को इग्नोर कर रहे हैं। ये है x1 y1, ये है x2 y2। वैल्यूज लगा रहा हूं। x2 की जगह है 7 माइनस x1 की जगह है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है माइनस का 2 माइनस फार्मूला वाला, y1 की वैल्यू है माइनस का 2 होल स्क्वायर। A और C के बीच में डिस्टेंस 7 माइनस 5 दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 दैट इज 0।
AC की आपने वैल्यू कैलकुलेट की, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 4, और 4 का जब आप लोग रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस आ गया आपके पास 2 यूनिट्स। तो हमने AB कैलकुलेट किया, AC कैलकुलेट किया एंड BC, तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट की, बिकॉज AB एंड BC आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू AC। दो साइड इक्वल है लेकिन तीसरी साइड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या देयरफॉर दीस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिकॉज AB is equals to BC but not equals to AC, therefore A, B and C are the vertices of isosceles triangle। तो ये आपका ट्रायंगल जज करने का हुआ। इसमें आपसे वेरिएशन ये भी बोला जा सकता है कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, स्केलर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो बेसिक आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तो आप जज कर पाएंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा फॉर्म करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर 4 स्टूडेंट्स की पोजीशन दे रखी है कि 4 स्टूडेंट एक क्लासरूम में ऐसे बैठे हैं। उसके बाद 2 लोग एक क्लासरूम में एंटर करते हैं एंड चंपा एंड चमेली को 2 लोग दे रखे हैं। चंपा जैसे ही क्लास में एंटर करती है वो बोलती है कि चमेली को बोलती है कि डोंट यू थिंक कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, कि क्या ये चारों लोग जो बैठे हैं ये स्क्वायर की शेप में बैठे हैं। चमेली डिसएग्री, चमेली जो है वो मना कर देती है कि भाई ये लोग स्क्वायर की शेप में नहीं बैठे। तो आपको बताना है कि उन दोनों में से चंपा और चमेली में से किसका आर्गुमेंट करेक्ट है। मतलब आपसे वो पूछ रहा है कि ये चारों जो है वो कौन सी शेप में बैठे हैं। अगर वो स्क्वायर की शेप में बैठे हैं तब तो चंपा का स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर वो स्क्वायर के अदर देन किसी शेप में बैठे हैं दैट मींस चमेली का आर्गुमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले जो 4 स्टूडेंट दे रखे हैं उनकी हम पोजीशन नोट करते हैं क्लासरूम के अंदर। तो डायग्राम आप देखेंगे, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है आपके। तो डायग्राम जब आप बुक में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले ए जो है x के अंदर 3rd लाइन पे और y पे 4th लाइन पे है, दैट मींस a के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, 4। b के जब आप पोजीशन देखेंगे तो b अगर आप नीचे मेंशन करेंगे तो b 6th पे और इस तरफ से 7th पे है, b के कोऑर्डिनेट है 6, 7। c के जब आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो नीचे मेंशन करेंगे c को तो यहाँ पे 9 और इस तरफ 4 पे है तो c के कोऑर्डिनेट है 9, 4। एंड लास्ट जब d के कोऑर्डिनेट देखेंगे जज करेंगे तो d यहाँ पे नीचे 6 पे है और इस तरफ देखेंगे तो 1 पे, तो d के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, 1। अब ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपको पूछ रहा है फाइंड द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो कौन सी शेप का बनेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। तो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग मेंशन कर रखे हैं। क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आए कि आपसे पूछा जाए कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, सबसे पहले आप सारी साइड्स कैलकुलेट करेंगे। अब जब ये 4 लोग शेप बना के बैठे हैं और मैं इनकी शेप पता करना चाहता हूँ ये स्क्वायर में बैठे हैं या फिर क्या, रफ तुम्हें समझाने के लिए पहले मैं इनकी साइड ज्वाइन करता हूँ। ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए या फिर ए से बी। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी शेप बना के बैठे हैं। पहले हम सारी साइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ए से बी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास ए और बी मेंशन है, फॉर्मूला मैं बार-बार मेंशन नहीं करूंगा, एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर आपको पूरा लिखना है सिस्टमैटिक तरीके से। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला देन वैल्यूज। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आज जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a और b के केस के अंदर a और b को ही देखना है, बाकी आप भूल जाइए एक बारी। x1 y1 x2 y2, अगर x1 y1 में कंफ्यूज होते हैं सीधा याद रखिए आगे वाला माइनस आगे वाला, पीछे वाला माइनस पीछे वाला, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। a और b के बीच में आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस आगे वाला कोऑर्डिनेट, दैट मींस 6 - 3 प्लस पीछे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाला कोऑर्डिनेट, दैट मींस 7 - 4। a और b के बीच में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 6 - 3 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो रूट में आ रहा है 18। रूट 18 यूनिट्स आप फर्दर इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। रूट 18 के जो फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल की शेप पता कर रहे हैं, हम उसकी साइड से कोई मतलब नहीं है। AB की लेंथ हमने निकाल दी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो आपकी है रूट में 18 यूनिट। अब हम B और C के बीच में सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करते हैं पहले, सेम वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे B और C को देखना है, बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए। B ये रहा, C ये रहा, आगे वाला माइनस आगे वाला, देन पीछे वाला माइनस पीछे वाला। 9 - 6 का होल स्क्वायर,
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज, 9 माइनस 6 दैट इज 3, 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 प्लस 9 रूट में 18 यूनिट्स। बी से सी की डिस्टेंस भी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी आई है आपके पास रूट 18। तीसरे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सी से डी के बीच की, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं सी डी, वापस फॉर्मूला मेंशन किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, c और d को देखेंगे, ये रहा c ये रहा d, आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस आगे वाला, 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंपलीफाई करेंगे हम आगे फर्दर, 6 माइनस 9 दैट इज माइनस का 3, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। ये भी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की, आपकी डिस्टेंस आई है रूट में 18 यूनिट्स। तीसरी डिस्टेंस भी आपकी 18। अब a और d के बीच में कैलकुलेट करेंगे, चाहे ad कैलकुलेट कीजिए चाहे da कैलकुलेट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। a और d को देखेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। x2 माइनस x1 आगे वाला माइनस आगे वाला, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने यहाँ पे a और d के बीच की, 6 माइनस 3 दैट इज 3, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 प्लस 9 18। ए से डी की डिस्टेंस भी कैलकुलेट की, जो कि है आपके रूट में 18 यूनिट्स। तो आपने चारों डिस्टेंसेस तो कैलकुलेट कर दी है सक्सेसफुली। अब चारों डिस्टेंस के बेसिस पे आप कभी भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि ये चारों डिस्टेंस इक्वल है तो ये स्क्वायर है, बिकॉज चारों साइड्स जो है वो रोम्बस की भी इक्वल होती है। तो कभी भी ध्यान रखिए, आप क्वाड्रिलेटरल की आपको शेप जस्टिफाई करनी है, 4 साइड्स प्लस 2 डायगोनल्स आप कैलकुलेट करेंगे। डायगोनल्स के बेसिस पे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो जस्टिफाई होगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर और रोम्बस दोनों की सारी साइड्स इक्वल होती है, बट डिफरेंस सिर्फ डायगोनल का है। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल एंड पैरेललोग्राम के डायगोनल अनइक्वल। साइड्स इक्वल है, यहां से आपको ये पता चल गया कि इट इज ईदर स्क्वायर और रोम्बस, या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रोम्बस है। तो अब जस्टिफाई कैसे करेंगे हम, इसके कैलकुलेट करेंगे डायगोनल। डायगोनल का मतलब अपोजिट वर्टिसेस, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, बी और डी के बीच की, अपोजिट वालों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डायगोनल की एसी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो ए और सी के बीच में जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूं बार-बार, ए और सी के बीच में ये रहा ए ये रहा सी, फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, x2 - x1 पूरा बार-बार, ए और सी 9 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की, 9 - 3 दैट इज 6, 4 - 4 दैट इज 0, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 36 बचा। 36 का मीनिंग आपके पास ए और सी की डिस्टेंस आपने निकाल दी रूट में 36 और 6 यूनिट। ये एसी की डिस्टेंस आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 6 यूनिट्स आई है। अब दूसरा डायगोनल बी और डी कैलकुलेट करेंगे। अब हर बार जितनी भी बार आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला मेंशन करेंगे। बी और डी के बीच के कोऑर्डिनेट बी ये रहा डी ये रहा, कोऑर्डिनेट वही सेम x2 - x1, और आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस आगे वाला 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं, 6 - 6 दैट इज 0 प्लस 1 - 7 दैट इज -6। स्क्वायरिंग अगर आप करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 -6 का स्क्वायर 36, 36 की डिस्टेंस निकाली होगी आई है आपके पास 6 यूनिट। सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी आपने निकाले, डायगोनल भी दोनों के दोनों इक्वल निकले, दैट मींस इट इज अ स्क्वायर। और स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे तो चंपा का स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये चारों स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो स्क्वायर की शेप में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिकॉज, आप मेंशन करेंगे पूरा प्रॉपर, बिकॉज AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, चारों साइड्स इक्वल, एंड डायगोनल भी आप मेंशन करेंगे, एंड डायगोनल है AC is equals to BD, डायगोनल भी इक्वल है, AB BC CD एंड DA डिस्टेंसेस इक्वल, एंड
diagonals are also equal, AC is equals to BT, therefore A, B, C and D are the vertices of a square. Therefore A, B, C and D are the vertices of a square. तो ये आप लोग क्वाड्रिलेटरल की शेप जज करनी है आपको। अब 6th क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें तो आपको डायग्राम दे रखा था, 6th में आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकाल के दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसकी शेप आप जस्टिफाई कीजिए। कुछ भी नहीं करना, एकदम फिफ्थ के जैसा प्रोसेस है। 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप एक को ए लेबल करेंगे, एक को बी, एक को सी, एक को डी। सेम ऐसे दूसरे पार्ट में भी आप ये करेंगे, ए बी सी और डी लाइट करेंगे, ए बी सी एंड डी लाइट करेंगे। आपको कुल मिलाकर 6 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। पहले आप ए बी कैलकुलेट करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे, सी डी कैलकुलेट करेंगे एंड डी ए। ये हो गई आपकी चारों साइड। देन आप डायगोनल कैलकुलेट करेंगे, ए सी एंड बी डी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको चारों क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लिखा रखी है। अगर सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है तो स्क्वायर। अगर सारी साइड इक्वल है बट डायगोनल अनइक्वल है तो रोम्बस। अगर अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम। इसके अदरवाइज कोई भी नॉर्मल कंडीशन आती है कि साइड डिफर आ रही है या कुछ भी, तो आप लिखेंगे कि भाई ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई भी ट्रेपेजियम एक्स वाई जेड कुछ भी। 7th क्वेश्चन जो दे रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बार-बार पूछा जाता है। इसमें 2 वेरिएशन है, इसमें जैसा आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 5 है वो आप खुद लोग करेंगे। मेंशन है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए दो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट वर्ड जो है वो हम लोग सर्किल के अंदर यूज कर चुके हैं। इक्वी डिस्टेंट को आप ब्रेक करेंगे तो इक्वी डिस्टेंट दैट मींस इक्वल डिस्टेंस। ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस इक्वल हो। जस्ट सपोज अगर आपको मैं बोलूं कि मेरी डिस्टेंस इस मार्कर से और इस मार्कर से इक्वल है, दैट मींस मेरी और इस मार्कर के बीच की डिस्टेंस, मेरी और इस मार्कर के बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, 5 यूनिट है, तो ये भी 5 यूनिट है। तो आपको बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। तो 9th क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अगर ऊपर कोई पॉइंट है दैट मींस उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई हाइट तो होती नहीं है, हाइट है नहीं तो y कोऑर्डिनेट 0। सिर्फ x की वैल्यू है कि वो राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है। तो x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0। एग्जांपल में जो आपके पास गिवन है उसमें y एक्सिस है तो आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 और कुछ ना कुछ उसकी हाइट जो भी है y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये होंगे, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये बोल रहा है ये फाइंड कीजिए आप x की वैल्यू कि ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। क्वेश्चन में मेंशन है कि जब डिस्टेंस इक्वल है, x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है ही x, 0, उसको हम p लेबल कर देते हैं, यहाँ पे a लेबल कर देते हैं, यहाँ पर हम p लेबल कर रहे हैं। तो p की a से डिस्टेंस और p की b से डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। तो ये गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डिस्टेंस बिटवीन pa एंड डिस्टेंस बिटवीन pb आर इक्वल। pa और pb की डिस्टेंस इक्वल है, हम दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो p और a में आपको हर बार डिस्टेंस फार्मूला मेंशन करना है, मैं मेंशन नहीं कर रहा बार-बार। पहले p और a की चीज ध्यान रखेंगे, x2 - x1, आगे वाला माइनस आगे वाला, पीछे वाला माइनस पीछे वाला। तो जो p और a में कैलकुलेट कर रहे हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस पीछे वाला माइनस पीछे वाला 0 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते टाइम सिंबल का मेनली आपको ध्यान रखना है, आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस आगे वाला कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, पीछे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाला कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ये हमने p और a में अप्लाई किया। सेम इज इक्वल्स टू में आपके पास दे रखा है डिस्टेंस अप्लाई करना है p और b में। सेम वही ध्यान रखेंगे, आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस आगे वाला कोऑर्डिनेट x, फिर माइनस, फिर आगे वाला कोऑर्डिनेट -2 का होल स्क्वायर, पीछे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाला कोऑर्डिनेट 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे 9 की आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर जैसा कि हमें ओपन करना है, आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर, दैट इज ये a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2, ये a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, b है हमारे पास 2। ये हमने इसकी आइडेंटिटी ओपन की है x - 2 के। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आपने बाकी क्वेश्चंस में तो आइडेंटिटी ओपन नहीं की, बिकॉज बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उन सब में लाइन टर्म्स थी। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 बचा था। आज x में से आप 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो स्क्वायर खोलने के लिए आपको आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी जब भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे।
एक्स वाई कभी भी आया तो आपको आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी। तो x माइनस 2 की हमने आइडेंटिटी ओपन की, a स्क्वायर फिर 2ab प्लस में b का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 5, 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हमने लेफ्ट साइड में ओपन की। सेम ऐसे राइट में ओपन कर रहे हैं आइडेंटिटी। माइनस और माइनस हो चुका है आपके पास प्लस, अब आइडेंटिटी है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का ओपन कर रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस हो चुका है, सेम ये आइडेंटिटी है, बस यहाँ पे प्लस आया। 0 माइनस 9 माइनस का 9, माइनस 9 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो 81। ये हमने दोनों तरफ पूरा स्क्वायर ओपन किया। थोड़ा सा एक स्टेप और सिंपलीफाई कर लेते हैं। आज यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 2 into 2 4, 4 के x से मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 दैट इज 29। ये लेफ्ट साइड, सेम ऐसे ही राइट साइड को सिंपलीफाई करते हैं तो ये है x का स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 के x से करेंगे तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 दैट इज 85। दोनों तरफ रूट है, घटाने के लिए आप लोग स्क्वायरिंग करते हैं। थ्योरी में मेंशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करते ही रूट कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, सामने बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि इक्वल का साइन है, एक तरफ लोगे तो नेगेटिव होके वैसे भी कट जाएंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। अब लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, x एक तरफ, नंबर एक तरफ, माइनस का 4x है, उस तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस का 4x, ये अपनी जगह है, इस माइनस 4x को उस तरफ शिफ्ट किया है। 29 अपनी जगह ही है, 85 पॉजिटिव है, इस तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव। 29 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास बच रहा है माइनस का 56। 4x और 4x को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 8x। 8 जब मल्टीप्लाई में है आप नीचे डिवाइड में डालेंगे, 56 के डिवाइड में जब 8 लगाएंगे तो 56 डिवाइड बाय 8 में यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ये मैं इसका इस जगह पे मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। 8 जब नीचे डिवाइड में तो 56 डिवाइडेड बाय 8, सामने बचा आपके पास x। 8 की टेबल में 56 आप कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा माइनस का 7। x की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है जो कि आई है माइनस का 7। x की वैल्यू माइनस का 7 हमने निकाली है। आपसे पूछा जा रहा था वो कोऑर्डिनेट, x की -7 है, दैट मींस p के जो कोऑर्डिनेट है वो है -7, 0। तो आपसे पूछा गया था x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जो कि इन दो पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। x की वैल्यू आपने सॉल्व करने के बाद ये जो निकाली है -7, 8 की टेबल से 56 आपने कैंसिल आउट करके ये 7 लिखा है यहाँ पे। 7 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, ये कोऑर्डिनेट है -7, 0। दैट मींस -7, 0 की इससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, -7, 0 की इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो दोनों डिस्टेंसेस जो है वो आपको इक्वल मिलेंगी।